हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। ये है आपका लेसन 3 इकोनॉमिक्स का मुद्रा और साख। इसमें हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो निर्धन परिवार हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से ही ऋण क्यों लेते हैं, उधार क्यों लेते हैं। अब तक आपको पता चल चुका है अनौपचारिक क्षेत्र कौन से हैं, जैसे कि किसी ने अपने दोस्त, रिश्तेदार, किसी साहूकार या किसी अमीर व्यक्ति से जब उधार लेना होता है, कुछ पैसे उधार लेते हैं या फिर ऋण लेता है, तो उसे हम कहते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेना। तो जो गरीब लोग होते हैं, निर्धन, वो दोस्तों से, रिश्तेदारों से ही ज़्यादा उधार क्यों लेते हैं, बैंक से क्यों नहीं लेते। ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे, आपकी ही बुक है जो, उसका पेज नंबर 50 यहाँ से। अब तक हम देख चुके हैं कि जो निर्धन परिवार हैं वो ऋण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पे निर्भर करते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों पर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, सभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बैंक मौजूद नहीं है। सब जगह बैंक नहीं होते हैं, और अगर कहीं मौजूद हैं भी बैंक, तो वो कर्जा लेना जो है उन्हें वहाँ पर मुश्किल पड़ जाता है। इससे ज़्यादा आसान उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र से पड़ता है, किसी रिश्तेदार से, साहूकार से। क्यों? क्योंकि बैंक जो हैं वो कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ कि गिरवी रखो, या फिर आपका काम क्या है, लोन की किश्त कैसे देंगे, इस तरह के कई हमारे बैंकों की शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग, अनौपचारिक क्षेत्र से उधार लेते हैं, यानी कि रिश्तेदारों से या दोस्तों से उधार लेते हैं। तो बैंक से कर्जा लेने के लिए ऋणाधार क्या है? गिरवी रखना, कोई ना कोई वस्तु गिरवी रखनी पड़ती है, जमीन या फिर गाड़ी हो गई, घर हो गया, और उनके इन चीज़ों के कागजात, यानी कि जो चीज़ों से पता चले कि व्यक्ति इसी का मालिक है, तो उन चीज़ों को गिरवी रखना पड़ता है, जिसे कि हम ऋणाधार बोलते हैं। अगर ऋणाधार अनुपलब्ध है, उस व्यक्ति के पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो फिर बैंक उसको ऋण नहीं दे पाते। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऋण कहाँ से लेते हैं? किसी रिश्तेदार या साहूकार से। अनौपचारिक ऋणदाता जो होता है, जो भी साहूकार या कोई रिश्तेदार, दोस्त जो होता है, वो इन कर्जदारों को अच्छे से व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जानते होते हैं, और क्या करते हैं कि बिना कोई चीज़ गिरवी रखे ही उधार दे देते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर दोबारा भी उनसे उधार लेने आ जाते हैं, ऋण लेने आ जाते हैं, जबकि उन्होंने पिछला ऋण नहीं चुकाया होता, जबकि बैंक में ऐसा करना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो महाजन हैं वो क्या करते हैं, ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं, इन्हें कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। जब ये महाजन से, रिश्तेदार से लोन लेते हैं तो इन्हें ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, और ये लेन देन की लिखा पढ़ी भी अच्छी तरह से नहीं करते। तो इसलिए जो निर्धन कर्जदार होते हैं वो तंग होते हैं। लेकिन कर्जा ये कहाँ से लेते हैं? ज़्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र, दोस्त रिश्तेदारों से ही। नेक्स्ट टॉपिक है कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। स्वयं सहायता समूह, तो जो गरीब लोग हैं वो क्या है, उनको अगर कोई पैसों की ज़रूरत है तो उसके लिए उन्होंने एक नया तरीका खोज निकाला है। वो क्या किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर स्पेशली जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बना लिए हैं, और उन समूह में ग्रुप्स बनाया है उन्होंने, जिसमें वो बचत करते हैं, अपने पैसे बचत करते हैं। और इस समूह में 15 से 20 मेंबर होते हैं, ठीक है, जो नियमित रूप से, मतलब एक फिक्स टाइम कर लेते हैं, उस टाइम पे वो मीटिंग करते हैं, आपस में इकट्ठे होते हैं और बचत करते हैं। हर व्यक्ति जो है बचत के पैसे इस समूह के अंदर देता है, जैसे जिसकी जितनी
देने की हिम्मत है, जैसे 25 रुपये से लेके 100 रुपये या उससे अधिक भी पैसे दिए जाते हैं। फिर ये सदस्य क्या करते हैं, जब किसी भी एक सदस्य को जरूरत पड़ती है तो वो इसी समूह से, जहाँ पर उन्होंने पैसे सबने जमा कराए हुए हैं, छोटा कर्जा ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज भी ले सकता है। कैसे कि जब समूह के पास लगातार इस तरह से पैसे आते हैं नियमित रूप से, तो वो क्या करता है कि बैंक से लोन ले सकता है। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समूह जो है जब कर्जा देता है तो वो ब्याज भी लेता है। किससे ब्याज लेगा? जो उससे कर्जा लेंगे, समूह के मेंबर। तो जब समूह के मेंबर जो कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे से वो बदले में ब्याज देते हैं। लेकिन फिर अगर इनको यहीं पे ब्याज देना है तो फिर ये साहूकार से ही या किसी रिश्तेदार से क्यों नहीं लोन ले लेते? क्योंकि जो साहूकार होता है वो बहुत अधिक ब्याज लेता है, जबकि ये जो स्वयं सहायता समूह हैं इनका ब्याज बहुत ही कम होता है। ये है नेक्स्ट पॉइंट कि समूह बैंक से ऋण ले सकते हैं। बैंक से ऋण लेने के लिए बैंक क्या है, उनको ऋण देता है और समूह के नाम पर ही ऋण दिया जाता है। यानी कि जो समूह है, जो ग्रुप बनाया है, स्वयं सहायता ग्रुप जो बना है, उसमें वो बैंक से लोन लेते हैं और फिर उसका मकसद क्या है कि बैंक से लोन लेके वो अपने सदस्यों को आगे लोन देते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि स्वरोजगार, कोई अपना बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस खोलना चाहता है वो कर सकता है। सदस्य जो हैं वो अपने छोटे छोटे कर्ज जो हैं उनको उतार सकते हैं। गिरवी रखी हुई जमीनें छुड़वाई जा सकती हैं। कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ती है, अगर कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है बीज खरीदने के लिए, खाद के लिए, बांस के लिए, कपड़े के लिए, तो फिर उसके लिए भी ये छोटा मोटा लोन जो है स्वयं सहायता समूह से ले सकते हैं। घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु संपत्ति आदि खरीदने के लिए ये जो है स्वयं सहायता से इन्हें लोन मिलता है। तो अंत में निष्कर्ष क्या बनता है कि बचत और ऋण गतिविधियों से ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं, जितने भी फैसले हैं वो कौन लेता है? समूह के सदस्य खुद फैसले करते हैं। समूह दिए गए ऋण, जो भी वो समूह उधार देता है, उसमें क्या लक्ष्य होगा, उसकी कितनी रकम होगी, क्या ब्याज होगा, कब उसको वापस लौटाना है, ये सारे फैसले कौन करते हैं? समूह के मेंबर ही खुद मिलजुल कर इसका फैसला करते हैं। जो भी व्यक्ति ऋण लेता है उसे वो वापस करना पड़ता है। अगर एक भी सदस्य ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य उसको सीरियसली लेते हैं और ऋण वापस ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जब ये सारा सिस्टमेटिकली होता है तो बैंक जो हैं वो इन समूहों को, जो कि स्वयं सहायता समूह हैं, निर्धन महिलाओं के द्वारा बनाए गए हैं, बैंक भी इनको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। और ये जब वे अपने को, जो महिलाएं हैं, जब वो अपने आप को स्वयं सहायता समूह के अंदर संगठित कर लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, तो उस समय उनको किसी प्रकार की ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि कोई चीज गिरवी रखने की बैंक में उनको जरूरत नहीं होती और वो अपना आसानी से लोन ले सकते हैं। स्वयं सहायता समूह का फायदा क्या है? स्वयं सहायता समूह जो है वो कर्जदारों को बिना ऋणाधार के, बिना कोई चीज की गिरवी रखे ही उनको आसानी से लोन मिल जाता है। स्वयं सहायता समूह को लोन मिलता है। समय के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर फिक्स कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र, गांव के जो गरीब हैं उनको संगठित करने में भी मदद मिलती है। महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से पैसों से लिए उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। और बैठकों के जरिए जो समय समय पर वो बैठकर आपस में मीटिंग्स करते हैं, बैठकें करते हैं, उन बैठकों में उन सबको दूसरी समस्याओं के बारे में बात करने का भी मौका मिलता है। जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, पोषण की, घरेलू हिंसा, इन सब बातों पर भी चर्चा की जाती है। इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? निर्धन परिवार अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण क्यों लेता है? ग्रामीण क्षेत्र में बैंक कम है,
बैंक से कर्जा लेना मुश्किल है, साहूकार से कर्जा लेना आसान है। बैंक ऋणाधार मांगता है गिरवी रखने के लिए वस्तु, साहूकार जो है वो इस सब चीजें नहीं मांगता क्योंकि वो उन्हें पर्सनली जानता होता है। साहूकार पिछला कर्जा चुकाए बिना भी नया कर्जा दे देता है और ग्रामीण लोगों को बहुत अधिक ब्याज, लेकिन इसकी समस्या क्या है कि गांव के लोगों को बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है। स्वयं सहायता समूह क्या है? ये गांव की महिलाओं के द्वारा छोटा सा स्वयं सहायता समूह बना लिया जाता है, ग्रुप बना लिया जाता है, जिसमें 15 से 20 महिलाएं मिलकर ग्रुप बनाती हैं और अपने 25 से लेकर 100 रुपये, जिसकी जितनी हिम्मत है उतने रुपये इकट्ठा करती हैं और ये नियमित रूप से जमा करती हैं पैसे। यही महिलाएं समूह से ऋण भी लेती हैं और ब्याज भी देती हैं। यह ब्याज साहूकार के ब्याज से थोड़ा सा सस्ता होता है और यह थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। स्वयं सहायता समूह को बैंक भी ऋण देता है और बचत, ऋण, रकम, ब्याज दर, वापस करने का समय, ये सारे नियम कौन से हैं जो स्वयं सहायता समूह है उसके सदस्य खुद मिलकर डिसाइड करते हैं। बैंक भी समूह को बिना ऋणाधार के कर्ज देता है और इससे जिस समूह में महिलाएं आपस में संगठित हुई हैं। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।